हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं आपके मन में जो पर्सन है, आपके क्रश, स्पाउस, पार्टनर कोई भी हो सकता है। जेंडर बेस नहीं है, इसीलिए जो है कोई भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकता है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आइए जानते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल बेस है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसको लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं करती है देन लीव द रेस्ट फॉर अदर। अगर आपसे रीडिंग मैच करती है देन प्लीज क्लेम इट, आप इसको क्लेम कीजिएगा। आइए जानते हैं आपके मन में जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा एक टेंशन है। वो समझ नहीं पा रहे आपकी एनर्जी को कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हो। वो समझना चाह रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक अजीब सा द्वंद है। वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक कदम जो है पीछे को जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, नहीं समझ पा रहे हैं आपको। उनके अंदर जो है एक डर भी है कि कहीं आप उनको चीटिंग ना करो या उनके साथ धोखा ना करो। आपको समझने में जो है थोड़ा उनको अभी मुश्किल हो रही है। और आइए जानते हैं और क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपको जो है क्वीन के एनर्जी में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। आप जो है अपने लिए सोचते हो, सिर्फ आपने जो है इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, या फिर आप इनको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो। आप अपने आप में मस्त हो, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप फुलफिल कर रहे हो और बाकी सब चीजों को आपने छोड़ दिया है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप में जो है इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हो कि अपनी एनर्जी को लेके आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं। और आइए जानते हैं और क्या देख। द वर्ल्ड, ये आपको अपना संसार समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनके दिल में जो है आपके लिए बहुत जगह है। ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपके क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जो आपसे दूर डिस्टेंस में है। अभी आपका हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपना संसार मान रहे हैं, आपको अपना वर्ल्ड मान रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप जो है इनके संसार हो। आपको अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके ऑरा से भी प्रभावित हैं। तो और जानते हैं कि आपके मन में जो व्यक्ति चल रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये देखिए, उनके मन में जो है अभी जगलिंग चल रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको कि मतलब आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके दिल में उनके लिए जगह है कि नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा द्वंद में है, बहुत ज्यादा परेशान है। चाहते हैं आपको अपने जीवन में लाना या फिर अपने जीवन में, आपके जीवन में आना, लेकिन उनके दिमाग का जो ये संतुलन है वो बिगड़ रखा है। नहीं समझ पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है बहुत लो वाइब्रेशन की है, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन की है। आप हाई वाइब्रेशन में हो। ये देखिए, लवर कार्ड, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जिन व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस पार्टनर, स्पाउस, क्रश, कोई भी हो सकता है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। तो ये जो रीडिंग है, ये जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तब ये आप पे आपसे मैच करेगी। लवर कार्ड ये दिखाता है कि आपके लिए जो है उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है, जरूरत से ज्यादा प्यार है, दबा रखा है अपने प्यार को। और जानते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन आपको, आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप जिनको याद कर रहे हो, बहुत स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। तो इनका मन जो है बहुत ज्यादा परेशान है आपको लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा गहन सोच में पड़े। आप तक कैसे पहुंचा जाए, अप्रोच कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप जो है हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, इनकी वाइब्रेशन बहुत लो हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है अपने मन में जो है चीजों को दबा के बैठे हैं, नहीं एक्सपोज कर पा रहे चीजों को, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे क्या करें। तो खुलकर नहीं आगे आ पा रहे। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन है, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चल रहा है कि आप तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप खुशियों में हो, लेकिन आप जो है इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, समय नहीं दे रहे हो। और ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही आपके लिए सोच रहे हैं और आपको समय दे रहे हैं, और आप जो है इनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो इनके दिमाग में ये परेशानी चल रही है। चाहते हैं कि आप भी जो है उस एनर्जी में स्टक ना रहें, अपने हार्ट को खोलें। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने भी अपने हार्ट को क्लोज कर रखा है, आपका हार्ट अभी क्लोज है। आप जो है अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं। एम्परर,
ये आपको एम्परर की ऊर्जा में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आपने जो है आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो सिर्फ इनको छोड़कर। आपने जो है इनकी तरफ जो है मुंह फेर दिया है और आप जो है अब अपनी एनर्जी को ही समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। तो इनको आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया। इनको आपने अपना लव, अपना प्यार, अपना इमोशंस जो है कहीं ना कहीं आपने इनको देना बंद कर दिया है, जिस वजह से ये व्यक्ति जो है बहुत परेशान है। आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं, आप तक अप्रोच करना चाहते हैं और आपको जो है एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं और अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आपके आगे। ये देखिए, आपको वो स्टार मान रहे हैं। उनके मन में आपके लिए एक ऐसी फीलिंग है कि वो अपने आप को आपसे छोटा फील कर रहे हैं, आपसे छोटा फील कर रहे हैं, अपने मन में इमोशंस को दबा रखा है। ये देखिए, ये दिखाता है कि आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर, क्रश, कोई भी हो सकता है, वो चाहते हैं कि आपके पास जो है आए और अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर करें, एक्शन के मोड में एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। तो आप जो है आप देखिए कि आप जिनको पसंद करते हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए इमोशन है, फीलिंग्स हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर जिनको आप चाहते हो। तो ये जो है उस व्यक्ति की एनर्जी है जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और जिनके लिए आपका दिल धड़कता है, जिनको आप अपने दिल में बिठाते हो। कहीं ना कहीं आप भी जो है उन्हें चाहते हो, लेकिन आप जो है आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो जो है एक्शन लेंगे। तो उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशन है। ये देखिए, लवर कार्ड आ गया है और ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको उल्टा आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड उल्टा आया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो है एक जो बहुत ज्यादा एक कैओस चल रहा था, आप दोनों के बीच में एक टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे। तो वो सारी चीजें जो है अब आपकी दूर हो रही हैं आपके लाइफ से। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मन मुटाव था बहुत ज्यादा, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है, उनका अभी एंड होने वाला है और आप लोग जो है बहुत जल्दी एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को पहचानोगे। तो आपको जो है वो बहुत हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत हाई पावर में हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो। और देखिए, ये देख रहे हैं कि इनके जीवन में जो है बहुत ज्यादा अभी स्ट्रगल चल रहा है और ये जो है अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, खुश नहीं है। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और आपको पाने के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, थक से गए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं आगे ऐसा कौन सा स्टेप लूं जिससे कि आपकी तरफ बढ़े या आप इनकी तरफ बढ़ो, या आपके रिलेशन जो हैं जो बिगड़ रखे हैं, खराब हैं, वो कैसे सही हो। तो कहीं ना कहीं ये जो है अभी रिलेशन को जो है उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसमें क्या एफर्ट ऐसा डाला जाए जिससे कि रिश्ते अच्छे हो जाएं। आपके बीच के जो मन मुटाव हैं, जो एक दूरियां आपके बीच में क्रिएट हो गई हैं, आप लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसे आपका कांटेक्ट हो, अगर आप कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसे आप लोग जो है एक दूसरे को अप्रोच करो। और अगर आप एक दूसरे से अप्रोच कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है जगह बनाने की सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इन सब चीजों को सही किया जाए। 6 ऑफ कप, आपके जीवन में तो खुशियां हैं, ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियां हैं और आप जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से ये भी टेंशन में है, इनके दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है कि ये सोच रहे हैं कि आप जो है इन पे समय नहीं दे रहे हो और आप जो है इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, कहीं ना कहीं यही आपके पीछे भाग रहे हैं। तो इस वजह से ये तो अभी थोड़ा टेंशन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनको कुछ ऑफर नहीं कर रहे हो, लव नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा एक्सचेंज किया जाए, गिफ्ट, प्यार ऑफर किया जाए या कुछ ऐसा गिफ्ट ऑफर किया जाए जिससे कि आपके बीच में जो है रिश्ते अच्छे हो जाएं। 10 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए, ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपका दिल छलनी हुआ है पहले पास्ट में, या फिर इनका दिल दुखी है, या फिर इनको किसी ने धोखा दिया है, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप या आपके क्रश जो है धोखा खाए हुए इंसान है। तो ये जो है ये एनर्जी जो है दोनों की हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा धोखा खाया है। आपके ऊपर जो है
इस प्रकार का एक धोखा हुआ है कि आपके पीठ के पीछे खंजर भोंके किसी ने आपको जो है इस प्रकार से धोखा मिला है, तो इस वजह से आपने अपने स्टेप पीछे किए। आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी डरे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ भी पास्ट में कुछ इस प्रकार की चीजें हुई है कि इमोशंस जो हैं वो कैद हो गए हैं, खुल के नहीं आ पा रहे हैं, वो दबे हुए हैं, वो आप लोगों के बीच में जो है अंदर दबे हुए हैं। ये देखिए, आपको वो अपना वर्ल्ड मान रहे हैं, आपको वो अपना संसार मान रहे हैं। जो व्यक्ति, जो पर्सन आपके मन में भी चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप में जो है अपने संसार को देख रहे हैं, आप में जो है ये देख रहे हैं कि आपके लिए जो है समर्पण होना चाह रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि आप ही उनका संसार हो, आप ही उनका वर्ल्ड हो, आप ही उनकी खुशियां हो। तो उनके मन में जो है ये सब चीजें चल रही हैं, और पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, पास्ट के ग्रेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जो है आगे स्टेप नहीं ले पा रहा है, स्टक है, आप दोनों की एनर्जी स्टक है। लेकिन आपको जो है वो ये सोच रहे हैं कि आप स्टार की एनर्जी में हो, आपको स्टार देख रहे हैं, आप अपनी खुशियों में जो है मग्न हो, आपको रिश्ते की कुछ नहीं पड़ी है, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है। तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा मायूस है, आपको पैसे वाला देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप इनसे ज़्यादा सुंदर हो सकते हो, आप इनसे मतलब अपने आप को ये है आपसे छोटा समझ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप जो है इनसे आगे हो हर चीज़ में। इसी वजह से इन्होंने जो है अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को समेट रखा है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे, नहीं आपसे जो है खुल के आपको प्रपोज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने दिल में दबा रखी हैं। 5 ऑफ कप, ये देखिए, ये तो जो है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि देखिए ये जो है आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो आप भी पास्ट में स्टक हो, या फिर आपके पर्सन भी पास्ट में स्टक हो सकते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है पास्ट की ऊर्जा को ज्यादा दिखा रहा है कि पास्ट में आप लोग जो है, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप आगे की फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो। ये देखिए, जो आपके साथ हुआ है कहीं ना कहीं वो आपके दिल में एक जम रखा है, आपके दिल से नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से आप अपने पास्ट को देख रहे हो, फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो। हालांकि आपके जीवन में खुशियां हैं, आप पीछे की तरफ मुंह कर रखा आपने, आपके आगे जो चीजें हैं आप उसको नहीं देख पा रहे हो। आपके लिए आगे भी ईश्वर ने कप रखे, आप उनको देखिए। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे खुशियों को नहीं देख रहे हो, आप अपने पास्ट में स्टक हो, और कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि वो पास्ट में स्टक हैं, आपको ऑफर नहीं कर रहे, आपको प्रपोज नहीं कर रहे, आपके सामने नहीं आ रहे। तो दोनों की जो एनर्जी है वो स्टक है। आप उनके बारे में सोच रहे हो कि वो स्टक हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि स्टक है। प्यार दोनों तरफ जो है एक दूसरे के लिए, देखिए लवर कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक दूसरे को चाहते हो, आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। नाइट ऑफ सॉर्ड ये दिखाता है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जाए, लेकिन ये इनकी सोचने की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जल्दी से आप, इनका दिमाग जो है इस प्रकार का दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है, सोच रहे हैं कि किस प्रकार से आप तक जो है पहुंचा जाए, आपको कैसे अप्रोच किया जाए। तो ये सोचने की एनर्जी है, हालांकि इन्होंने एक्शन लेने की भी सोची है। और जस्टिस, ये देखिए, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। पास्ट में कुछ ऐसे ग्रेजेस रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमा रहे हैं, ऐसे धोखा मिला है आपको, आपके आपके पर्सन को। तो बहुत कुछ ऐसा आपका पास्ट बीता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, जो बहुत दुख भरा रहा है, जिसने आपके दिल को जो है होल्ड कर दिया है, ओपन अप नहीं होने दे रहा है। अब आप किसी पे फेथ नहीं कर पा रहे हो। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि देखिए, जो जैसा करता है उसके साथ जो है कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर होता है। तो आपको जस्टिस मिल रहा है, इसीलिए आपने जो है अपने हार्ट को जो है ओपन करना है। आपने जो है अपने हार्ट को जो है होल्ड करके रख दिया है। ये देखिए, ये आपने जो है, ईश्वर कह रहे हैं कि जब आपको जस्टिस मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको ओपन अप होना पड़ता है। आप ओपन होइए, और ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो है बहुत जल्दी से खुशियां आएंगी। और कहीं ना कहीं ये जो आपके हार्ट चक्र को दिखाता है, जो जस्टिस कार्ड है, ये हार्ट चक्र से बिलोंग करता है। तो आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक है। इस कार्ड का आने का मतलब है ओपन अप योर हार्ट। आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी ग्रेजेस हैं, आप उसको जो है एक्सचेंज कीजिए अपने लवर से, अपने जो भी आपके बहुत दिल के करीब हैं, जो आप जानते हो कि आप जो है, आपके मन में कौन है, तो आप उनसे जो है अपने इमोशंस को एक्सचेंज कीजिए, तभी आपका हार्ट ओपन हो गया।
ये देखिए, जैसे आप अपने हार्ट को ओपन करोगे, हार्ट चक्र को हील करोगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर देखिए खुशियां आ रही हैं। तो खुशियों को अचीव करने के लिए आपको जो है अपने हार्ट चक्र को हील करना है। आपका रूट चक्र जो है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो है आपका जो क्राउन चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि जो ये फूल कार्ड है ये क्राउन चक्र को दिखा रहा है। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका जो इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। और इसमें जो है आपकी मेजर इवेंट्स हैं, जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, जो व्यक्ति आपके जीवन में हैं, जिनसे आपका एक अटैचमेंट फील होता है आपको सोल लेवल का, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके लाइफ के जो हैं पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड आ रखे हैं। ये दिखाते हैं कि ये आपके मेजर इवेंट्स हैं लाइफ के, जो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड जो है आपके रूट चक्र को दिखाता है। तो आपके जो चक्र हैं वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस नहीं है, बिगड़ रखा है। हार्ट चक्र आपका बिल्कुल ब्लॉकेज है, आपका रूट चक्र भी ब्लॉक हो रखा है। क्राउन चक्र ये दिखाता है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। आपका मन अंदर से जो बातें कह रहा है, जो आपका मन आपको गवाही दे रहा है, अगर आपका मन किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशन रखता है, आपको फील होता है कि हाँ द पर्सन इज लविंग, यही मेरे लिए जो है डिजर्व करता है, या मैं, तो आप जो है उनके साथ जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। बिकॉज देयर इज लव इन योर लाइफ, देयर इज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में हैप्पीनेस है। आप स्टार की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, एम्परर की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं। तो अब आप जो स्टेप लेंगे, आप अपने इंट्यूशन को, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं अब आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप उस हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। और देखते हैं क्वीन ऑफ कप। ये देखिए, आप तो जो है बिल्कुल क्वीन की एनर्जी में है। आपके लिए कप्स इतने हैं कि आपके मन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा एक ऐसा है इमोशंस भरे हैं। आपने अपने अंदर इमोशंस को इतना ज्यादा समेट रखा है कि आप जो है कप्स हैं आपके पास, आप रानी हो, आप रानी की एनर्जी में हो, और इमोशंस आपके पास फुल ऑफ इमोशंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपने होल्ड कर दिया उसको, आप उसको जो है ओपन अप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो गया। आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। जो पास्ट में आपके साथ ग्रेजेस पाल रखे हैं आपने, जो पास्ट के ट्रॉमा हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ईश्वर का ये जो जस्टिस वाला कार्ड है यूनिवर्स का, ये दिखाता है कि आपका हार्ट ओपन करना है, आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, हार्ट चक्र को हील करना है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे अपने लव वन के साथ। और जब तक आप अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है, आप उसी एनर्जी में स्टक रह जाते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए इमोशन है, तो उसको दबाइए मत, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया। तो आपने उन सब चीजों को होल्ड नहीं करना है। यूनिवर्स के आपके देखते और देखते हैं आगे आपके लिए क्या गाइडलाइन है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं द टावर मूवमेंट। ये दिखाता है कि जो टावर मूवमेंट आपके जीवन का था उसका एंड हो चुका है। बिकॉज दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का जो है टर्निंग पॉइंट है। ये टावर मूवमेंट पास्ट में आपके लाइफ में आया था। आपके लव रिलेशन में भी टावर पॉइंट आ रखा है, टावर मूवमेंट आ रखा है, जिसने कि आपके दिल को इतना तोड़ दिया इस टावर मूवमेंट ने कि आप जो है छलनी छलनी हो गई। पास्ट में जो है कहीं ना कहीं आपके पीठ पर वार हुआ है। आपको प्यार में धोखा मिला है, आपको रिलेशन में धोखा मिला है, आपको जो आपके लव वन थे जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी एनर्जी को जो है इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, आपको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि आप जो है अब विश्वास नहीं कर पा रहे हो लोगों पे। टावर मूवमेंट जो है पास्ट में आपके जीवन में आया था, तो उसका एंड हो चुका है। बिकॉज दिस इज अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन की नई शुरुआत है, नया लव है, नए इमोशंस हैं। देन डोंट होल्ड इट, आप इसको होल्ड मत कीजिए। ओपन योर हार्ट और अपने क्राउन चक्र को ओपन कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपको सही जवाब देगा कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ कार्ड हम इस डेक से लेंगे और जानेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आपको जीवन में क्या करना चाहिए। जो लोग आपके जीवन में हैं, पर्सन, क्रश, स्पाउस, पार्टनर, उनके मन में जो आपके लिए विचार चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाह रही है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये देखिए,
ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने प्यार को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने इमोशंस को आगे नहीं देना चाह रहे। नॉर्थ नोड जो है ये दिखाता है कि आपका बदलाव को दिखाता है। तो आपके जीवन में जो है आपके जीवन की दिशा को दिखाता है कि जीवन में नॉर्थ नोड का मतलब होता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आपने अपने जीवन को रोकना नहीं है, आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ईश्वर की यही गाइडलाइन है आपको कि आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि नॉर्थ नोड जो होता है ये राहु का होता है और साउथ नोड जो होता है वो केतु का दिखाता है। तो राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे प्रोग्रेस देता है। राहु जो है एक्टिव ग्रह होता है, वो आपको जीवन में मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ दौड़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको जीवन में अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं आपको अपने सक्सेस के लिए भागना है, अपने प्यार के लिए भागना है, अपने अचीवमेंट के लिए भागना है, अपने इमोशंस को जो है शेयर करना है। तो आपके लिए ईश्वर की यही गाइडलाइन है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और जानते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। हो आपके मन में जो है इमोशंस बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आपके मन में जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं उनके लिए आपके मन में इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो आपके मन में है उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। तो आप दोनों ही जो है अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाह रहे हो, आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हो, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ना चाह रहा है। एक स्टेप आपको या जो आपके मन में है उनको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस जो है दोनों के मन में बराबर है और सुपर मून को दिखाता है। देखिए सुपर मून जो है वो दिखा रहा है कि आपका इमोशंस कितना ज्यादा झलक रहा है, आपका मन भरा हुआ है इमोशंस से, आपके पास कप लेके बैठे हो आप। तो ये नॉर्थ नोड दिखाता है कि आपको एक्शन लेना है। जब तक आप जीवन में एक्शन नहीं लोगे, आप अगर छोड़ छाड़ कर बैठने की सोचोगे तो कैसे होगा। आपको किसी भी चीज के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक आएगा, लव आएगा, प्यार आएगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये कार्ड ही दिखाता है कि आपको जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको जीवन में रिलीज करनी होती हैं। हमें जो है जब तक हम अपने पास्ट को रिलीज नहीं करते तब तक हम आगे फ्यूचर में फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ते हैं। और जानते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके बारे में, जो आपके मन में चल रहे हैं। तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए और वो क्या सोच रहे हैं भी आपके बारे में और आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आइए जानते हैं। एक और कार्ड लेते हैं। दिस शो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। जो चंद्रमा होता है उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण की स्थिति ये दिखाती है कि आपको जो है एक्सपेक्ट और करना है लाइफ में, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपके जीवन में जो है बहुत बड़े पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। जिस प्रकार से जो ग्रहण होता है, अगर जो ग्रहण होता है वो आपके जीवन से दूर हो रहा है, आपके जीवन का ग्रहण हट रहा है,